नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से रोजाना हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 16 सितंबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं दैनिक राशिफल और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और आप जानते ही हैं कि इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। तो एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन चल रहा है। आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे और मदद में खुद ही फंस सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन व्यक्तिगत कार्य जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। तो अपने खुद की जिम्मेवारियों का निर्वहन ठीक तरह से हो, इसका आपको ध्यान रखना है। आज का दिन शुभ रहे, मंगल रहे और दिन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए आप अपने घर में ही भगवान को मीठे दूध का भोग अर्पित करने के बाद घर से बाहर निकलें। दिन शुभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे तो बहुत अच्छा दिन है, लेकिन आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें तनाव थोड़ा सा अधिक हो सकता है। तनाव पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें, भावनाओं पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, दिन अच्छा रहेगा। आज का दिन शुभ रहे, इसके लिए तुलसी जी के पास एक दीपक प्रज्वलित करके घर से बाहर निकलें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज आपकी तरक्की अच्छी होगी। रुके कार्य भी आज संपन्न होंगे और आज जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उस पर कार्य भी कर सकेंगे। आज आप जैसा सोच रहे हैं वैसी सफलताओं की प्राप्ति होगी। निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। आज की सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए आपको किसी भी फल का दान करना चाहिए। और फल का दान नहीं भी कर सकते हैं तो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों में फल का वितरण जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन आज जितना आप सोचेंगे उतना कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके कारण थोड़ा सा मलाल आपको हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं नहीं हो रहा है, कल कैसा होगा, और भविष्य की चिंता आज के कामों को लेकर हो सकती है। तो उस प्रकार की चिंता नहीं करें। आज का दिन आज ही रहेगा, कल से सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आज जो भी परेशानी विपरीत हो रही है सायंकाल यह दूर हो जाएगी। दिन आपका शुभ रहे, मंगलमय रहे, उसके लिए आप अपनी शर्ट या ऊपर का वस्त्र पीले कलर का पहनकर घर से बाहर निकलें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज आप दूसरे की मदद करने में अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। मन में भी प्रसन्नता बनी रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत कार्य आज आपसे संपन्न नहीं हो पाएंगे। यदि कोई जिम्मेवारी आपके ऊपर आई हुई है, पहले से कोई व्यक्ति ने आपको काम सौंपे हैं, तो उन कार्यों को करना शुरू करें। आपके भाग्य से दूसरे व्यक्ति के कार्य संपन्न होने वाले हैं और आपको पुण्यों में वृद्धि होगी। आज का दिन शुभ रहे, सफल रहे, उसके लिए गाय की सेवा करना जरूरी है। या तो आप गाय को एक रोटी देकर घर से बाहर निकल जाएं, या अपने परिजनों की ड्यूटी लगा दें कि आज वह गाय को आपकी तरफ से रोटी जरूर दें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। विशेष रूप से स्थायी संपत्ति के संबंध में यदि आपने कोई निर्णय किया है तो सही समय पर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। या जो भी योजनाएं आज आप बनाएंगे यही योजनाएं सही समय पर पूरी होंगी। लेकिन प्रैक्टिकल के धरातल पर जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है। इसलिए योजना बनाने का बहुत अच्छा दिन है। नए कार्य का शुभारंभ नहीं करें। आज का दिन सुखमय रहे, सफल रहे, कोई विघ्न नहीं आए, उसके लिए एक तुलसी का पत्ता आप निगलें, थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद घर से बाहर निकलें, सफलताएं मिल जाएंगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज आपके माध्यम से आपके मित्रों के भी कार्य संपन्न होंगे, परिजनों के कार्य भी संपन्न होंगे और खुद के काम भी आज संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज दिन भर आप व्यस्त रहने वाले हैं, दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में लगे रहने वाले हैं और आपके भाग्य से दूसरे लोगों के कार्य आज जल्दी संपन्न होंगे। तनाव मुक्त रहकर कार्य करते रहें।
आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए थोड़ा सा प्यार बांटना जरूरी है। खुशहाल वातावरण बना रहे और आपसे लोग प्रसन्न रहें, उसका आपको लगातार प्रयास करना है और यह प्रयास आपका सफल होगा। इसमें यश कीर्ति में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का अच्छा समय है, अच्छा दिन है, अच्छे लाभ की प्राप्ति हो रही है। मात्र वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। आप किसी व्यक्ति को कटु वचन न बोलें, अन्यथा व्यक्ति आपका विरोधी भी हो सकता है। लेकिन जो काम आप करने जा रहे हैं उसकी प्रशंसा भी आप ना करें। आज आपको काम से काम रखना है, सफलताएं मिल जाएंगी। आज का दिन बहुत अच्छा रहे, इसके लिए खट्टे मीठे फलों का दान करना चाहिए। विशेष रूप से अंगूर का आप दान कर सकते हैं। यह दान आपके लिए उत्तम फल को देने वाला होगा। धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा और आप जो भी कुछ सोच रहे हैं उतना कार्य जरूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वह कार्य प्लानिंग के रूप में बहुत अच्छा है और भविष्य में आपकी योजनाएं सफल होने वाली हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए देव दर्शन जरूर करें और वहां पर एक दीप प्रज्वलित करेंगे, बहुत अच्छा होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला दिन है, यात्राओं भरा दिन है। यह यात्राएं भी सफल होंगी। आज तनाव मुक्त रहकर आपको यात्राएं करनी चाहिए। जो भी काम आपके पास दिए हुए हैं उन कामों में आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ सकता है, इसलिए आज थोड़ी पेट्रोलिंग के लिए आप तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का दिन अच्छा रहे उसके लिए घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने घर के बच्चों को या आस पड़ोस के बच्चों को कुछ ना कुछ द्रव्य दान जरूर करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, सुखमय है, परिस्थिति बेहतर है और जो भी कुछ आप सोच रहे हैं उतना आप कार्य भी कर पाएंगे। आज आप निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें, कोई तनाव नहीं पालें। आपकी गलती की सज़ा किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी, इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं वह कार्य सफल ही होगा। यही सोचकर कार्य करें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। आज का दिन सुखमय रहे, सफल रहे, इसके लिए कुछ मीठा आप अपने परिवार में जरूर दान करें। यदि परिवार में नहीं कर सकते हैं और जहां कार्यालय में आप जा रहे हैं वहां पर चाहे चाय ही पिलाएं, आप मीठा जरूर खिलाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी और विशेष रूप से दोपहर के बाद समस्याओं का निराकरण बहुत ही जल्दी होगा। इसलिए दोपहर तक यदि कोई कार्य स्लो चल रहा है तो उसका तनाव नहीं पालें। दोपहर 2 बजे के बाद स्थिति बहुत अच्छी होगी, आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज का दिन शुभ रहे, सफल रहे, इसके लिए सफेद वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकलें। आचार्य जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे हरितालिका तीज का ज्योतिषीय महत्व। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी त्रिपाठी जी से जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हरितालिका तीज है, तो आज हम जानना चाहेंगे कि हरितालिका तीज का ज्योतिषीय महत्व क्या है। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली ये हरितालिका तीज है ना। कृष्ण का जन्म हो चुका है ना, और ऋचाओं ने, स्मृतियों ने, वेदों ने, पुराणों ने गाय और गोपिकाओं के रूप में जन्म ले लिया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर बांसुरी में स्थान प्राप्त कर लिया है। बांसुरी के शीर्षस्थ भाग पर हरितालिका तीज का प्रमाण लेना। शिव, मध्य में विष्णु और अंतिम छोर पर ब्रह्मा का निवास है। और हर तालक ताज शब्द बिना वस्त्र के पैदा होता है। हर तालिका तीज के सारी मात्रा हटा दो
अर्थ बाहर आ जाएगा। गिरा रथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। इसलिए शब्द और अर्थ में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में, क्योंकि एक शब्द के 64 भाव 64 अर्थ होते हैं। हर तालक तज, हर माने शंकर स्वयं शिव, तालक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में जाकर अपने का यानी केतु यानी पीवट यानी धुरी पर यानी नाग के शीर्षस्थ भाग पर पृथ्वी को धारण करने वाला तालक, जो हरि पालई सृजई बहोरी बाली केली सम विधि मति भोरी। ब्रह्मा जो सबको बनाकर छोड़ देता है, फिर कोई मतलब नहीं है विष्णु पालन करे और शंकर उसको नष्ट करे। यानी यह तपश्चर्या का दिवस है हरितालिका तीज। आज स्मृतियां, ऋचाएं, गोपिकाएं आज के दिन नारी का स्वरूप धारण कर तपश्चर्या में, पुनीत तपश्चर्या में रत हो जाती हैं और अपने पति, उन सबका पति एकमात्र महायोगेश्वर कृष्ण है। तो यहां पर 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम एवं निम्न, 3 प्रकार की नारियां तो 3 प्रकार के पति, और अपने मनोह स्थिति के अनुरूप अपने अहिवात और अपने अचल संबंध, उनके मध्य में स्थित मधुरता एवं सौहार्द, उदारता, वात्सल्य, ममता, प्रेम के चिद बिंदु इस तपश्चर्या से घास की तरह अंतस्तल में अंकुरित होकर गृहस्थाश्रम के मार्ग पर आने वाले कंटकाकीर्ण अवरोधात्मक कष्टों की निवृत्ति के निमित्त किया जाने वाला तप हरितालिका तीज। आज के दिन पति को सम्यक रूपेण लक्ष्य केंद्र बिंदु बनाकर आज के दिन किया जाने वाला निराहार, तप और व्रत कई जन्मों के वाजपेयी यज्ञ के बराबर होने के कारण अचल अहिवात की तरफ अखंड सौभाग्यवती होने का संकेत माताओं एवं बहनों को देता है ये व्रत। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर से। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। मैं अजमेर से अरुण शर्मा बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ 11 जून 1997, जन्म स्थान सीकर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी, ये डॉक्टर बन सकती है क्या और इसका भविष्य कैसा रहेगा? धन्यवाद गुरुजी। सूर्य चिकित्सा का कारक ग्रह है, लेकिन बस गलती इतनी सी है कि गलती क्या कहें, ये भी देवताओं का प्रमाण है। सूर्य तृतीय हो गया। सूर्य हंति अग्रजाता पृष्ठजाता शनिश्चर मंगल में तृतीया तो न अग्रता न पृष्ठतः। सूर्य तृतीय होने पर बुधादित्य योग का सृजन कर मंगल के साथ अपनी दृष्टि को समाहित करता है, यानी चिकित्सा क्षेत्र में जाने का प्रमाण सिद्ध हुआ। लेकिन सूर्य जब तृतीय चला गया कॉन्फिडेंस हाउस में, प्रकाशन हाउस में, तो कुर्सी पुरुषार्थ से ही मिलती है, नसीब से नहीं भला। यानी पुरुषार्थ का क्रमांक 1, 3, 5, 8 इन 4 प्रयासों में देखा जाता है। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं शेखर नामा बोल रहा हूँ दिल्ली से। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ 31/5/1992 है। समय 10:50 सुबह के और दिल्ली का जन्म है। गुरुजी मेरा कोई काम नहीं बनता। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने बड़ी काम करने की कोशिश की, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। कृपया मेरे कोई उपाय बताएं, बहुत बहुत अति कृपा होगी। धन्यवाद। सूर्य देख रवि कुल कुमुद, कमल रात्रि में बंद होता है। क्यों उदाहरण दिया? ये कर्क है ना, कर्क यानी जल में कमल खिलता है, लेकिन उस खिलता जल से नहीं है, वो खिलता सूरज से है। कर्क में कारकत्व सूर्य को नहीं मिलता, मंगल को मिलता है।
यानी जल से अग्नि यानी मंगल पैदा होता है। यानी जिस तालाब में कमल हो, न मिल पावे, बम्बई से बोल रहे हो तो कमल ही कहीं से प्राप्त कर लेना। मुंबा देवी मंदिर के पास कमल मिलता है बाहर, वहीं से प्राप्त कर लो। और सोमवार के दिन मुंबा देवी को ही अर्पित कराओ, लेकिन दिन में एक बार अर्पित करके और फिर देखो 42 दिनों तक कैसे निरंतरता मिलती है आपको। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं सुरेंद्रनाथ अग्रवाल शाहजहानपुर यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख 14/15 जुलाई 1943 है। जन्म स्थान शाहजहानपुर है। जन्म समय सुबह 3:45 का है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत परेशान मेंटली चल रहा हूँ। मेरी कोई बात कोई भी नहीं समझ पा रहा है और मेरा कोई समय साथ नहीं दे रहा है। मैंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसका भी हमको कोई रिफंड नहीं मिल पा रहा, हमारी बिक नहीं पा रही है। तो कब तक हमारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और हमारा ये समय साधे को ज्योतिषी उपाय हमें बनाने का क्या। बृहस्पति ज्येष्ठा, आपने वास्तु का प्रश्न किया ना, प्रॉपर्टी का प्रश्न तो मिट्टी उठा के हाथ में बात करते तो हम उसका जवाब देते। आप दरिद्रता इस समय क्यों हो? ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द 12th हाउस। तो आदर्श भाव व्यय का है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यय भाव आपकी जेब होती है। बार बार आप जेब से हाथ निकालते हैं और वहाँ मंगल यानी आग बैठा दोगे तो पूरी जेब ही जला देगा। फिर वो धन रखने की स्थिति नहीं रहेगी ना। उसको यूं आप एलिमेंट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। आज आपकी स्टैंडिंग परिवार, समाज और कहीं भी आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, कहीं नहीं, क्योंकि आग लग चुकी है चारों तरफ। 72 पैकेट 100 ग्राम के भुने हुए चने के बनाओ, कहीं बंदर देखो, ढूंढो और दो, तब आपको स्टैंडिंग भी मिलेगी परिवार में और प्रॉपर्टी में भी। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और त्रिपाठी जी से उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मैं नीतू भाटी नालंदा बिहार से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे भाई कांजू भाटी के बारे में है। 13 अक्टूबर 1994 इसका जन्म तिथि है और समय है सुबह के 7:57। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि वो जो भी करियर जो भी एग्जाम दिया है उसमें वो सिलेक्ट होता है, बट लास्ट टाइम में वो फेल हो जाता है, तो कुछ बताएं। तुला मकर श्रवण लास्ट टाइम में इसलिए फेल हो रहा है कि मंगल तो दशम है, लेकिन द्वादश सूर्य है और सूर्य ही मंजिलें और लक्ष्य देता है, कुर्सी देता है। कहो अपने पिताश्री की फोटो खींच ले पैर की और उसको आइडेंटिटी कार्ड की तरह जेब में रखे, फिर देखो ये असफल होके लौटता है या सफल होके आप स्वयं अनुभव करें। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं श्रीनगर गढ़वाल से बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह। मुझे अपने बेटे शिवांश के बारे में जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1999। टाइम ऑफ बर्थ है दिन में 1:25। जन्म स्थान है श्रीनगर गढ़वाल। मुझे इसके भविष्य के बारे में, इसको किस लाइन में जाना चाहिए उसके बारे में मुझे जानना है, उसकी हेल्थ के बारे में जानना है। धन्यवाद गुरुजी। प्रशासनिक सेवाओं में जिसे जाना है, बैंक मैनेजर इसका सबसे छोटा पद है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा जी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, सुनते हैं इनका प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मैं श्याम सुंदर अम्बाला शहर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1967। दोपहर को 1:30 पे अम्बाला का जन्म है। मैं गुरुदेव पिछले 22 साल से राशन डिपो चला रहा हूँ और किसी काम में भी सफलता मिल नहीं रही। आर्थिक तंगी है, थोड़ी शारीरिक प्रॉब्लम भी रहती है हमेशा। कृपया कोई उपाय बताएं। नमस्कार, चरण वंदना। तुला कर कसलेसा दोस्त, अब तक 22 साल तो गुजार दिए यार। भागो अपने मामा के यहाँ, उसका कोई कोट मिल जाए तो वहाँ से 1 रुपया, वो भी न मिले तो उस गांव की मिट्टी उठा लाओ, तांबे के पात्र में कैद करके पूजा स्थान पे, अपने निवास स्थान पे कहीं पे रख दो। फिर देखो कैसे रंग लाती है आपकी नसीब द्वारा दी गई सौगातें। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुदेव, मेरा नाम कन्हैयालाल जोशी है। मैं मोखा मंडी राजस्थान से बोल रहा हूँ, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा जन्म तारीख 10/12/1980। मुझे अपना जन्म समय पता नहीं है। मेरा खुद का बिजनेस कब होगा मुझे ये बताइए। कुंडली आपकी है नहीं, 35 साल की उम्र आपने इसमें लिखवाई है। 35 यानी बुधातीत योग, 5-3-8 चौको 32-5 37 37 ईयर 6 months 7 days
के जब आप होते हैं तब आपको अपना व्यापार स्थापित मिलता है, बढ़िया चलता हुआ। अभी आप अपना प्रयास करते रहें और मेरे बिना कुंडली के नाद के आधार पर मेरे वाक्य को प्रमाणित इस प्रकार से मानना। आप अपने आप को देखो, नीचे नीला, ऊपर व्हाइट और मरूनी स्ट्रिप के साथ आपने कपड़ा धारण कर रखा है। पश्चिम और दक्षिण की तरफ आप मुख करके टीवी देख रहे हैं। आपके टीवी का मुख पूरब और उत्तर के कोने पर है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। सुनते हैं इनका प्रश्न। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम देवेश श्रीवास्तव। मेरा प्रश्न मेरे भाई के लिए। उसका नाम दिपेश श्रीवास्तव है। उसका जन्म स्थान इलाहाबाद और जन्म तिथि 11 फरवरी सन 1988 सुबह के 10:30 बजे का उसका जन्म है। पंडित जी, उसने अभी हाल ही में एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें उसको इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मेरा यही प्रश्न था कि उसके आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा और अगर वो बिजनेस करता है तो किस चीज में उसको बिजनेस करना चाहिए। मेष वृश्चिक अनुराधा, वो जही जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन सक्सेस हर चीज में लगाओगे अनसक्सेस हो जाएगा। व्हाट टू बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है, पहले 1000 बार बताया। जॉर्ज टाउन पोस्ट ऑफिस के सामने अंधों का विद्यालय है, दिन में चले जाओ, हाँ बृहस्पतिवार को भोजन करा दो, अंधी ना हो 10 को, और पैसा मत देना नहीं, बस एक बार साल में, फिर देखो साल भर कैसे दौड़ता है इसका बिजनेस। जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से। सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। पंडित जी प्रणाम, मैं बिंदु बोल रही हूँ। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई का नाम सुनंदन शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1983, समय 3:22 PM, मोगा पंजाब। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब तक होगी। अश्लेषा नक्षत्र, 8 की संख्या, अगस्त का महीना बीत गया, आज की तारीख में वो शादी तय किए हुए है कहीं। और इनका नाम क्या है? सुनंदन। और सुनंदन की पत्नी का नाम है पापा बाबा माँ। सुनंदन बेट्स पपीता यार पूजा, जो भी समझ लो। यानी 8 तिरिक 24 6 की संख्या 2016 में आती है, यानी 16 फरवरी 2016 तक इसकी शादी तय हो जाए। टेंट बुकिंग आप चाहें करें। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मैं चाहूंगी